अगर हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति की एक खासियत होती है। वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और निरंतर मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आने लगती हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। चाहे चित्र बनाना हो, कोई भाषा सीखनी हो या पढ़ाई में अच्छे अंक लाने हो। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता पाने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। ध्यान भटकने की सबसे बड़ी चुनौती, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता की कमी है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। हम पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी बार बार भटक जाते हैं। इसके अलावा और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर धकेल देती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत। द प्रैक्टिस माइंड हमें सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन केवल अपने सुधार पर ध्यान दें तो हमारा मन शांत रहेगा। इससे हम बिना तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रक्रिया प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि परिणाम रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। सफलता का सही रास्ता। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक या शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। एक नई शुरुआत करें। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन ध्यान केंद्रित कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफर का आनंद ले सकें। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस किताब के विचारों को अपनाएं और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। वह सफर जो आपको न केवल सफलता बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। धैर्य और अनुशासन सफलता की असली कुंजी। हम सभी जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उसके लिए तैयार हैं? अक्सर हम बड़े जोश और उत्साह के साथ किसी नए लक्ष्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और उस लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे कदम चूमने लगती है। सफलता का असली रहस्य, प्रक्रिया को अपनाना। हम में से अधिकतर लोग जब कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दबाजी में रहते हैं।
हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले। लेकिन क्या कभी कोई बच्चा यह सोचकर चलना सीखना बंद कर देता है कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता? नहीं। अगर हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागते रहेंगे तो हम खुद को कभी पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाएंगे। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें दो बड़े फायदे होते हैं। एक, तनाव और हताशा कम हो जाती है। जब हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और अनावश्यक चिंता से बचते हैं। दो, हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती हैं और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। माइंडफुलनेस, अनुशासन और फोकस का गुप्त मंत्र। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकने लगता है? किताब खोलते ही आपको फोन चेक करने का मन करता है। कोई नया कौशल सीखते समय ध्यान दूसरी चीजों पर चला जाता है। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने का मन करता है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। थॉमस स्टर्नर की यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहे तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकता है। ध्यान भटकाने वाली 3 सबसे बड़ी बाधाएं। 1, भविष्य की चिंता। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? इस तरह की बातें हमें अनावश्यक तनाव में डाल देती हैं और हमारा ध्यान काम से हट जाता है। 2, अतीत की सोच। पहले भी मैं असफल हुआ था, शायद इस बार भी हो जाऊंगा। अगर हम हमेशा अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3, आसपास की चीजों से ध्यान भटकना। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोरगुल, ये सभी चीजें हमारी एकाग्रता को खत्म कर देती हैं। माइंडफुलनेस अपनाने के आसान तरीके। अगर आप सच में फोकस और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। यहाँ कुछ आसान लेकिन प्रभावी तकनीकें दी गई हैं जो आपको वर्तमान में बने रहने में मदद करेंगी। धीरे करें, गहराई से करें। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें और मन को शांत करें। हड़बड़ी छोड़ें और हर क्षण को महसूस करें। अभी और यही का मंत्र अपनाएं। जब भी आपका ध्यान भटके, खुद से कहे, मैं अभी और यही हूं। सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दें। एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग से बचें। सांसों पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। माइंड को आदेश दें। जब दिमाग इधर उधर भागने लगे तो खुद से कहें, रुको, अभी इसी क्षण पर ध्यान दो। सफलता की असली कुंजी परिणाम नहीं, प्रक्रिया है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करें। अगर आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो सिर्फ अंकों की चिंता मत करें। हर दिन बेहतर पढ़ाई करने पर ध्यान दें। अगर आप किसी खेल में चैंपियन बनना चाहते हैं तो सिर्फ जीतने की चिंता मत करें। हर दिन अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ वजन कम करने पर मत फोकस ना करें। हर दिन सही डाइट और एक्सरसाइज को अपनाएं। जब आप अपनी मानसिकता को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर केंद्रित कर लेते हैं तो सफलता आपके लिए आसान हो जाती है। तो अगली बार जब आप कोई नया लक्ष्य बनाएं तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा हूं या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हां, मैं प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं है, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आज ही यह फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाना, न कि केवल परिणाम के पीछे भागना। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। परिणाम पर फोकस करने से निराशा और थकान क्यों आती है? अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको समझना होगा कि परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान इस पर चला जाता है कि हमने कितनी प्रगति की। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है।
अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। जब हम लगातार यह सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है, तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खो देते हैं। यही कारण है कि महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंतन नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपने कौशल को सुधारने में ध्यान लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद मिल जाएगा। छोटे छोटे स्टेप सफलता की ओर कैसे ले जाते हैं? अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दें। छोटे लक्ष्य अपनाने के फायदे। आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करके आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने की मानसिकता अपनाते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रगति स्पष्ट दिखने लगती है, जिससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। याद रखें, अगर आप हर दिन 1% सुधार करें तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, सफलता की प्रक्रिया अपनाना। रोजर फेडरर जब टेनिस सीख रहे थे तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। उन्होंने सिर्फ हर दिन अपने अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद ब खुद आया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते तो शायद पहले 100 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने की प्रक्रिया जाना और आखिरकार सफलता हासिल की। अगर आप पियानो बजाना सीखना चाहते हैं, पहले ही दिन यह सोचें कि मुझे 1 साल में परफेक्ट पियानो बजाना आना चाहिए, तो यह आपको हताश कर देगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां खुद ब खुद पियानो पर बहने लगेंगी। तो आज से यह सोच बदले, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आपको न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि यह सफर भी आपके लिए आनंददायक बन जाएगा। धैर्य और दृढ़ता, सफलता की असली कुंजी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा। 1, धैर्य, पेशेंस। 2, दृढ़ता। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हमें आदत हो गई है कि हर चीज एक क्लिक में उपलब्ध हो, चाहे वह ऑनलाइन जानकारी हो, फास्ट फूड हो या त्वरित मनोरंजन। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीजों में छुपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। धैर्य क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट, एथलीट, लेखक या वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करता है? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। सफलता का असली राज है लगातार प्रयास करते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। तो क्या आप भी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज से ही छोटे छोटे प्रयास करें, प्रक्रिया को अपनाएं और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि असली जीत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मिलती है। सफलता का असली रहस्य, प्रक्रिया को अपनाएं, नतीजों के पीछे मत भागें। अगर आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस, गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको यह समझना होगा कि परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि हमने कितनी प्रगति की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है।
अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। परिणाम पर ध्यान देने से तनाव क्यों बढ़ता है? जब हम सिर्फ परिणाम पर फोकस करते हैं तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं। लगातार मुझे जल्दी सफल होना है सोचने से हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। इसी वजह से महान लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वे हर दिन अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम खुद ब खुद आ जाएगा। छोटे कदम, बड़ी सफलता। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। जब आप छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है और हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते ही आत्मविश्वास बढ़ता है। महानता का निर्माण कैसे होता है? धैर्य और दृढ़ता सफलता की असली कुंजी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में निपुण मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो धैर्य, पेशेंस और दृढ़ता, परसिवियर को अपनाना होगा। ये दोनों गुण आपके आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन को बिना तनाव लिए लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, एक नई भाषा सीखना या करियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरू में बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि अनुशासन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं तो अनुशासन एक सहज आदत बन सकता है। अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि आदत कैसे बनाएं? एक छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे ज्यादा आसान लगे। 2. प्रक्रिया का आनंद लें। सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। 3. खुद की तुलना दूसरों से ना करें। सिर्फ अपने बीते कल के संस्करण से अपनी तुलना करें। छोटे इनाम दें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें। 5. लचीले बने। कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं। निराशा से बचकर निरंतर प्रगति कैसे करें? हर सफर में कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। कई बार हमें लगता है कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे और यह निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन महानता की पहचान यह है कि कठिन समय में भी आप चलते रहें। निराशा से बचने के लिए 5 रणनीतियां। 1. याद रखें कि सफर लंबा है और हर सफल व्यक्ति अपनी यात्रा में संघर्ष देखा है। 2. सफलता को तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे आने वाली चीजें माने। 3. छोटे छोटे सुधारों को नोट करें। एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा। 4. असफलताओं को सीखने का मौका समझें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह सुधार का मौका है। 5. मानसिक और शारीरिक रूप से खुद का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, सही खान पान करें, अपनी ऊर्जा बनाए रखें। याद रखें, सफलता का असली मतलब परिणाम के पीछे भागने में नहीं, प्रक्रिया को अपनाने में है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। अगर आप धैर्य और दृढ़ता बनाए रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज से संकल्प लें, मैं धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिके रहूंगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। अनुशासन और सफलता का अटूट संबंध। जब आप अधीर होते हैं तो गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आप जल्दी हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास धैर्य है तो आप कठिन समय को भी शांति से झेल सकते हैं और सुधार की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा पेंटिंग पूरा करने में पूरे 4 साल लगे थे? थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। महान धावक हुसैन बोल्ट ने महज 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यही है कि महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। निराशा से कैसे बचे और आगे बढ़े? हर सफर में कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं और यह निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन महानता की पहचान यही है कि आप कठिन समय में भी अपनी दिशा बनाए रखें और चलते रहें।
निराशा से बचने के लिए ये 5 रणनीतियां अपनाएं। याद रखें कि यह सफर लंबा है। कोई भी सफल व्यक्ति एक रात में सफल नहीं हुआ। एकाग्रता और अनुशासन को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। आज के दौर में जब हमारा ध्यान हर सेकंड किसी ना किसी चीज से भटकता रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, गहरी एकाग्रता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन अगर आप जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको अपने मन को अटूट फोकस के लिए प्रशिक्षित करना होगा। कैसे? डिजिटल डिटॉक्स करें। काम करते समय फोन को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। ब्रेन डंपिंग तकनीक अपनाएं। हर सुबह या रात को अपने विचारों को कागज पर लिखें ताकि आपका दिमाग हल्का महसूस करे। पोमोडोरो तकनीक से फोकस बढ़ाएं। 25 मिनट तक गहरे ध्यान से काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। सिंगल टास्किंग को अपनाएं। मल्टीटास्किंग ध्यान को कमजोर करती है। एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दें। याद रखें, इरादतन अभ्यास से आपका फोकस और मानसिक ताकत बढ़ती है कि जब भी आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआती जोश के बाद आप टाल मटोल करने लगते हैं। आप सोचते हैं अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अभी बहुत समय है, कल से शुरू करूंगा। यही मानसिक बाधाएं हमें रोकती हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए परफेक्शनिस्ट मोड को छोड़ें। कुछ भी 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस शुरू करें। एक्शन लेने की आदत डालें। जब भी कोई काम करने का मन ना हो तब भी बस 5 मिनट के लिए शुरू करें। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन पर काम करें। लक्ष्य जितना छोटा होगा उसे पूरा करने में उतना ही कम प्रतिरोध महसूस होगा। निरंतरता और आत्मविश्वास कैसे बनाएं? सफलता बड़े प्रयासों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्यों के निरंतर अभ्यास से मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। सबसे जरूरी काम पहले करें। खुद को अनावश्यक विकर्ष, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए सीमाएं तय करें। एक आसान मंत्र अपनाएं। मैं हर दिन अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना मैं प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा उतनी ही मेरी सफलता निश्चित होगी। तो आज से ही अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपने ध्यान को मजबूत बनाएं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करें। आपके भीतर अपार क्षमता है, बस सही दिशा में निरंतर बढ़ते रहिए। सफलता का मूल मंत्र अनुशासन, आत्म जागरूकता और निरंतरता। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर महान उपलब्धि के पीछे निरंतर अभ्यास और मजबूत आदतें होती हैं। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन एक बार जब आदतें विकसित हो जाती हैं तो वे सफलता की नियम बन जाती हैं। आपको अपनी आदतों को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि वे ध्यान और अनुशासन को बढ़ावा दें। अगर आप पढ़ाई में सुधार चाहते हैं तो रोज एक निश्चित समय पर पढ़ने की आदत डालें। अगर आप फिटनेस सुधारना चाहते हैं तो रोज हल्का व्यायाम करें। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो रोज खुद से सकारात्मक बातें करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आत्म जागरूकता सफलता की कुंजी। जब हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझना। यह पहचानना कि हम कहां गलत जा रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। अपने कमजोरियों को स्वीकार करना और अपनी ताकतों को निखारना। आपको यह समझना होगा कि आत्मविश्वास और प्रेरणा कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास के परिणाम होते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके सुधार की ओर बढ़ते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और आपकी प्रेरणा बनी रहती है। याद रखें, सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि सफलता वह सफर है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। छोटे कदम बड़ी सफलता। हम में से कई लोग सफलता को एक बड़ी छलांग के रूप में देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सफलता छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा सुधार करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। जब आदतें मजबूत हो जाती हैं तो वे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं
और आपको निरंतर प्रेरित रखती हैं। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़े बदलाव लाती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक बीज को रोज पानी देने से वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। प्रेरणा को कैसे बनाए रखें? प्रेरणा एक ऊर्जा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलता है। प्रैक्टिस का असली उद्देश्य। इस किताब से हमें यह सीखने को मिला कि प्रैक्टिस करने का असली उद्देश्य सिर्फ किसी परिणाम को पाना नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता को सुधारना और हर पल में पूरी तरह से शामिल होना है। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों में पूरा ध्यान और समर्पण लगाते हैं तो न केवल हमारे परिणाम बेहतर होते हैं, बल्कि हमें सच्ची संतुष्टि भी मिलती है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, धैर्य, अनुशासन और मानसिक शांति का महत्व। अगर हम अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपना लें तो हम न केवल अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी करने की जरूरत नहीं, बस लगातार चलते रहिए। जीवन को हर पल में जीना सीखें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। एक आखिरी संदेश, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।